गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिकल लॉजिक की। ओके, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन क्या दिया है इसे समझना है। क्वेश्चन हमारा ये है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट्स है, अगर है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, या फिर वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग इसमें देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें बोला गया है 5 + 4 = 13। सबको पता है 5 + 4 = 9 होता है, इन्होंने कहा है 13 है, गलत है। लेकिन ये स्टेटमेंट है, मैंने क्या कहा, जो सही होता है या फिर गलत होता है वो स्टेटमेंट होता है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे यस। लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। ध्यान दो, इन्होंने पूछा है कि अगर कोई स्टेटमेंट है तो ही उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो हमने बता दी कि ये फॉल्स है। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट है ही नहीं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी ही नहीं। नेक्स्ट, सेकंड वाला, ये एग्जांपल देखो, इसमें कंस्ट्रेंट आ गया, x आ गया। अगर x आ गया है इसका मतलब क्या है कि हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ध्यान से देखो, इस सेंटेंसेस में, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट x - 3 = 14। ठीक है, हमें पता है 17 - 3 = 14। 17 डालो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप 14, 15, 16 कुछ भी डालो तो इसका आंसर जो है वो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो क्लोज द डोर। अब ये क्लोज द डोर क्या है, क्लोज द डोर एक ऑर्डर है, इसीलिए इसका आंसर नो है। हमने देखा है कल की इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है, फिर 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोगों ने देखा है 11th में, इट इज a + ib। और 0 जो होता है, 0 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज 0 + 0i। ठीक है, सो एवरी नंबर इन द वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये यस है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, फिर आते हैं प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। मतलब क्या है, इसमें पूछा है कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, रिक्वेस्ट की गई है। रिक्वेस्ट मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव मतलब ये नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे है, सिमिलर है, हमें पता है। यस, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब मैथ्स का स्टेटमेंट है। फिर आता है x² = ये ध्यान से देखो, अब यहाँ पे x² = x। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू चेंज करें तो आंसर चेंज होगा, ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये ओपन हो गया, इसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, हाँ पता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, जिसके 2 ही रूट्स होते हैं उसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ना। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सही है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग 9th के ऊपर। ठीक है, 9th में क्या है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, डिक्लेरेटिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बन गया, नहीं बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 11th क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, अब ये मुझे बताओ आप क्या हो सकता है, स्टेटमेंट तो है लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू आप मुझे बताओ। ठीक है, कमेंट करके कि क्या हो सकती है। फिर उसके बाद कैन यू स्पीक इन मराठी, क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट नहीं है भाई। x² - 6x = 7 x² - 6x - 7 = 0 when x = 7। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, x² - 6x - 7 = 0 when, अब इस कंस्ट्रेंट को, इसको चैलेंज किया गया है, आगे कंडीशन बोली गई है when x = 7। ठीक है, तो अब हमें करना क्या, x की जगह पे 7 की वैल्यू डालनी है। 7 का स्क्वायर इज 14 - 6 into 14, सॉरी into 7, सॉरी once again 7 स्क्वायर है, 7 2 नहीं है, 7 स्क्वायर 49, आई एम सॉरी। ठीक है, 7 स्क्वायर 49 यहां पे लिखना है, 49 - 6 into 17 - 7। अब हमें चेक करना है कि इसका आंसर 0 आता है या नहीं आता है। अगर इसका आंसर 0 आता है तो ये ट्रू हो गया, अगर नहीं आता है तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन भाई ये स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे कंस्ट्रेंट हमें दिया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वंस अगेन मैं इसे और एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें बोला है कि व्हेन x = 7, तो हमें x की जगह पे सिर्फ 7 इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब x की अलग अलग वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन अगर x की जगह पे आप 7 डाल दो, सॉल्व करो, अगर आंसर 0 आता है तो ये ट्रू है, अगर नहीं आता है तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसका भी मुझे आप कमेंट में आंसर बता दो। ठीक है, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज 0। हमें पता है w³ = 0। यस, इट रेन्स हेविली। अब यह ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इट रेन्स हेविली डिपेंड करता है, इसका आंसर
ट्रू या फॉल्स में नहीं आ सकता। ये तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिकली लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसमें से कुछ एग्जांपल्स में आपको कर देता हूं। ठीक है, सारे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो चैलेंजिंग है, जिसे कर हम लोग पूरे इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, पहला वाला, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो हमें इसे दो स्टेटमेंट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला लिखना है हमें पी में लिखना है नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर क्यू लिखना है। क्यू क्या है? चेन्नई इज इन तमिलनाडु। चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, ध्यान से देखो बेटा। अब ये हो गया हमारा पी और क्यू। इसमें क्या लगा है? इसमें एंड इस्तेमाल किया गया है, और मैंने आपको बताया है कि अगर एंड आता है तो सिंबॉलिकली हमें एंड का सिंबल देना है, कंजंक्शन का सिंबल देना है। ठीक है, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाता है? इसका सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाता है, पी एंड क्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी अब नोट कर लो कि कोई भी स्टेटमेंट पी और क्यू पॉजिटिव ही होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, समझे। अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो, x इज नॉट इरेशनल नंबर, लेकिन लिखते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे? ये 7th क्वेश्चन को p का जो है हमारा, वो रहेगा x इज इरेशनल नंबर। ध्यान से देखो, x इज इरेशनल नंबर, ध्यान से देखो। ठीक है, और q क्या है? अब देखो बट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो q को भी x के ही फॉर्मेट में लिखना है, आधा अधूरा नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है हमें? x इज नॉट इरेशनल बोला है, नॉट आ गया है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त हमें लिखना है नेगेशन p, बट आ गया है इसकी वजह से एंड। सेकेंड स्टेटमेंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्यू लिख दिया। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ठीक है, इसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फोर्थ वाले में हम लोगों को बोला गया है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। इसे समझने की कोशिश करो। आपको इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करनी है, यहां पर मैथमेटिकली जाना है। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ध्यान से देखो, तो P जो है हमारा, P कुछ इस तरह से होगा, एंगल इज एक्यूट, ओके, और Q जो है वो होगा एंगल इज ऑब्ट्यूस। ये दोनों भी पॉजिटिव लिख दिए मैंने, नाइदर नॉर। ठीक है, समझने की कोशिश करो, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ओके, तो एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूस, इसे ऐसे सिंबॉलिकली लिख दिया है। देखो, ध्यान से देखो, P एंड Q, समझ लो, निगेशन P एंड निगेशन Q। इसका मतलब क्या है? निगेशन P मतलब एंगल इज नॉट एक्यूट। ठीक है, और निगेशन Q का मतलब क्या है? एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस। तो इसे हम लोग, यही तो इसका अर्थ है ना, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स आपको कंफ्यूज कर सकते थे, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिखा दिए। ठीक है, इस तरह से लिखना होता है हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें सिर्फ कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, उनकी ट्रुथ वैल्यूज भी लिखनी है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पहला वाला एग्जांपल 4 इज ऑड, ये हो गया हमारा P, और Q क्या हो जाता है हमारा? 1 इज प्राइम। ठीक है, 1 इज प्राइम। ध्यान से देखो, तो 4 ऑड नंबर है या नहीं है? नहीं है। 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? ध्यान से देखो, 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? ठीक है, अब इसे समझने के लिए हम लोगों को करना क्या है? पहले ये लिखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, फिर इसका क्या लिखना है हमें? इसका हमें ट्रुथ वैल्यू लिखना है, और फिर हमें ट्रुथ टेबल करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये समझने के लिए कि हम लोगों ने कल ट्रुथ वैल्यूज को देखा था। ठीक है, ट्रुथ वैल्यूज के वही सारे स्टोरी और रूल्स को याद करके हमें वापस
यही करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं पहले हम लोग, ओके। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा समझ में आएगा। इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड आर एंड एस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स देन डिटरमाइन। हमें बोला गया है यहाँ पे कि पी और क्यू क्या है भाई, पी और क्यू जो है वो कौन से स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स है ट्रू। पी और क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू है। जहां जहां पी और क्यू आएगा वहां हमें ट्रू इस्तेमाल करना है, और जहां जहां आर और एस आएगा वहां हमें फॉल्स इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहला वाला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पी और क्यू एंड आर, ठीक है। पी और क्यू एंड आर। अभी समझ लो, पी है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, ट्रू इस्तेमाल करना है। फिर ये और एज इट इज, क्यू है तो हमें इस्तेमाल करना है ट्रू, दिया है उन्होंने, हमें लेना है, ठीक है। एंड एज इट इज, आर को हमें इस्तेमाल करना है और फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ब्रैकेट में हमें स्टोरी बोलो, एंड में किसका राज्य है, एंड में फॉल्स का राज्य है, तो दोनों में से कौन जीतेगा, फॉल्स जीतेगा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। अब इन दोनों में वापस हम लोग स्टोरी इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टोरी नहीं पता है तो प्लीज पिछला वाला लेक्चर देख लो, ठीक है। फिर ट्रू यहां पे और है, और में किसका राज्य होता है, कौन से राजा का राज्य होता है, तो वो ट्रू के राजा का राज्य होता है। तो इसका आंसर आ गया ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं हम लोग ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। हम लोग यहां पे लेते हैं इस 6th एग्जाम्पल को। देखो ये कुछ इस तरह से है, पहले ब्रैकेट दिया है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और आर, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर वापस और, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में दो और ब्रैकेट है क्यू एंड आर और पी एंड आर। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी हमें जहां जहां पी लिखा हुआ है वहां हमें क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। क्यू की जगह पे ट्रू लिखना है, आर है तो फॉल्स, एस है तो फॉल्स। पहला काम ये कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। तो निगेशन ट्रू एंड निगेशन ट्रू एंड आर है फॉल्स, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। अब आते हैं सेकंड ब्रैकेट। मैं कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव्स को चेंज नहीं कर रहा हूं, निगेशन की जगह निगेशन लिख रहा हूं, एंड की जगह एंड लिख रहा हूं, और की जगह और लिख रहा हूं। सिर्फ पी क्यू आर एस की जगह में ट्रू और फॉल्स लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्यू है तो वापस ट्रू, एंड आर है तो फॉल्स, और पी है तो ट्रू, एंड है तो एंड, और आर है इसीलिए फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सीखा है, एंड में फॉल्स का राज्य और में ट्रू का राज्य, ठीक है। सबसे पहले और निगेशन, निगेशन का मतलब पता है, हमें चेंज करना है, तो पहले हम लोग निगेशन इस्तेमाल कर लेते हैं हर जगह। जहां ट्रू है वहां फॉल्स कर लेंगे, जहां ट्रू है निगेशन है ना, तो हम लोग वो इस्तेमाल कर लेते हैं पहले। तो ये बन जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। फिर उसके बाद और एज इट इज, बाकी पूरा एज इट इज, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप कर रहा हूं मैं आपको ताकि ये आपको समझ में आ जाए, ओके। अब आते हैं, अब स्टोरी को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला फॉल्स एंड, अब ये फॉल्स एंड फॉल्स है तो दोनों है फॉल्स, तो आंसर फॉल्स ही आएगा, हम लोगों ने देखा है। फिर चाहे और हो या एंड हो, अगर दोनों सेम है तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्टोरी इस्तेमाल होगी भाई, ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स है, तो एंड में किसका राज्य है, फॉल्स का, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। ये एज इट इज, यहाँ पे भी एंड है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो ये पूरा आंसर हमारा आ जाता है फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, सेम चीज हमें यहां करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर, तो चलो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने कहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें दोनों चीजें करनी है। हमें पहले तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालकर उसका फाइनल आंसर भी निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पे लिख दिए या फिर सॉल्व कर दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 4 इज एन ऑड और 1 इज अ प्राइम नंबर, और इस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो P लिखना है हमें, 4 इज ऑड,
याद रखो P और Q हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, जिसके अंदर नॉट नहीं आना चाहिए। ओके, देखो P 4 इज एन ऑड और Q लिखा है 1 इज अ प्राइम, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाता है? P और Q। ध्यान से देखो P और Q है, ठीक है, तो P और Q का हमें ये पहले डिसाइड करना है कि दोनों जो दिए हुए वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो पहला 4 इज ऑड, तो यस 4 इज ऑड, ये गलत है, ठीक है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोगों ने लिखा है फॉल्स। और 1 इज प्राइम, 1 तो प्राइम है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू है 2। अंडरस्टूड, ठीक है। सो 4, तो ये ट्रूथ, ये क्या हो जाता है देखो, फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। तो हमें पता है और में किसका राज्य है? ट्रू का राज्य है, तो ट्रू इज द आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड मतलब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, बाकी सारे तो सेम ही है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है स्टेटमेंट, में पहले वो स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। अब नॉट ट्रू बोला गया है दोस्तों, तो अभी करना क्या है, हमें लिखना है पहले इसे पॉजिटिव में, तो हमारा P बन जाता है इट इज ट्रू, नॉट नहीं लिखना है, इट इज ट्रू दैट 5 - 3 इज अ रियल नंबर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाता है? देखो अब ये तो P बन गया है, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज नॉट ट्रू, नॉट आया है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन P। अब पहले हम लोग इसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। इट इज ट्रू दैट 5 - 3 इज अ रियल नंबर, ठीक है, 5 - 3i तो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, ठीक है, तो ये फॉल्स बन जाता है। लेकिन निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू, तो इसका आंसर आ जाता है ट्रू। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीजें दी गई है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीजें दी गई है। पहला बोला गया है इफ 3 × 5 = 8 देन 3 + 5 = 15। दोस्तों ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में इफ और देन आते हैं तो हमें एरो मतलब इंप्लाइज का कंजंक्शन लगाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? पहले P लिखेंगे। P क्या है हमारा? 3 × 5 = 8। ओके, अब दूसरा लिखेंगे Q क्या है हमारा? 3 + 5 = 15। जैसे कि वैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिख दिया मैंने। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? तो मैंने अभी बोला है इफ और देन आ गया है तो हमें इस्तेमाल करना है P × Q। ओके, अब इसकी इंडिविजुअल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो है, मैथमेटिकल है ना, इसीलिए। अब 3 × 5 = 15 है, सबको पता है, तो ये पहला फॉल्स है। और दूसरा 3 + 5 8 होता है, लेकिन उन्होंने लिखा है 15, तो ये भी फॉल्स है। और हमें पता है कि ये लेजेंड वाली केस है, स्टोरी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख ली है कि अगर इंप्लाइज में दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू आता है, क्योंकि ये लेजेंड है, इसकी चोरी पकड़ी नहीं गई, ठीक है। वो पहली बार भी झूठ बोलता है, बाद में भी झूठ बोलता है, तो वो उसका झूठ सच मान लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया देखो, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि अगर इंप्लाइज आता है, सॉरी इफ और देन आता है तो हमें इंप्लाइज इस्तेमाल करना है, वैसे ही अगर क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ आता है तो हमें डबल इंप्लाइज इस्तेमाल करना है। तो यहां हमारे दो स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से बन चुके हैं। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, तो मिल्क इज व्हाइट P बन जाता है और स्काई इज ब्लू Q बन जाता है। पहले मैंने P और Q दोनों को लिख लिया, उसके बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूं, वो है P डबल इंप्लाइज Q। वंस अगेन आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ आता है तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखना है? डबल इंप्लाइज लिखना है, 2 एरो देने हैं, ठीक है। अब इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, हमें सबको पता है मिल्क इज व्हाइट बराबर है स्काई इज ब्लू, ये भी बराबर है, तो ट्रू, दोनों ट्रू है। और हमें डबल इंप्लाइज में हम लोगों ने स्टोरी में देखा है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आता है, अगर कोई चेंज करता है तो उसका वैल्यू फॉल्स आता है, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, पहले ट्रू बाद में ट्रू, कांस्टेंट है, इसीलिए इनका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट एक्सरसाइज। मिलते हैं बाद में अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब माय चैनल।